बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो ग़िज़ाई अज़्ज़ा में जो एक अहम चीज़ है प्रोटीन्स, उसके बारे में है। इसका आपको बताना है कि ये क्या चीज़ हैं, किन किन ग़िज़ाई अज़्ज़ा में पाई जाती हैं, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी अहमियत है, और कौन सी ऐसी सस्ती ग़िज़ाई अजनास हैं जिनमें ये पाई जाती है और जो हम अपने जानवरों को दे सकते हैं और प्रोटीन्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा दूध और गोश्त हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। थोड़ी लंबी तो है वीडियो, लेकिन कोई भी चीज़ इसमें ज़ाया करने वाली नहीं है, इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं। हमारे जिस्म में या जानवरों के जिस्म में पानी और ऑक्सीजन के बाद जो अगली अहम चीज़ें आती हैं, पानी ज़ाहिर बात है जिस्म का 60% तकरीबन होता है, 60 से 65-70%, ना सिर्फ जानवरों का बल्कि इंसानों का भी। और अगली चीज़ जो ऑक्सीजन है वो भी हमें चाहिए होती है, क्योंकि वो बॉडी को जो है वो एनर्जी बनाने में और बाकी जो है वो बॉडी के कंपोनेंट्स बनाने के लिए उसके लिए ज़रूरत है। पानी हम पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, इस तरह ऑक्सीजन सांस के ज़रिए आती है। अगली जो चीज़ें हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये 4 चीज़ें इसके बाद बहुत अहमियत की हामिल है। प्रोटीन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन 4 चीज़ों में अहमियत की हामिल है। उसकी वजह ये है कि बॉडी के जितने भी अंदर मैकेनिज़्म हो रहे हैं उन तमाम में प्रोटीन का बहुत अहम किरदार है। चाहे खून में जो है ऑक्सीजन तमाम टिश्यूज़ तक पहुंचानी हो, हीमोग्लोबिन वो एक प्रोटीन है। चाहे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जब वो आंतों से खून में जज़ब होते हैं और तमाम जिस्म के खुलियों तक पहुँचते हैं, वो एक कैरियर प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, उसके ज़रिए। चाहे जो आपके मसल्स हैं, जानवरों के मसल्स, हमारे मसल्स जो मतलब पट्ठे हैं, गोश्त हैं जो सिकुड़ते फैलते हैं, इस तमाम में भी जो किरदार है वो मतलब एक्टिन, मायोसिन और बहुत सारे मतलब दूसरे प्रोटीन्स होती हैं मॉलिक्यूल्स, उनके ज़रिए कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मतलब जो हरकत होती है चाहे हमारे पट्ठों के ज़रिए, चाहे स्पर्म्स में, चाहे जो जरासीम वगैरह हैं उनमें तमाम जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स के ज़रिए होते हैं। और बहुत सारे काम हैं जो है वो जोड़ों में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हड्डियों में भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, लेकिन काम ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं जिस तरह कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह, लेकिन ज़्यादा इसमें प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। इसी तरह खूलिया कोई भी है उसकी जो है वो आउटर जो वॉल है उसके अंदर मौजूद होती है प्रोटीन। इस तरह जितने भी जरासीम है, अक्सर बैक्टीरिया वगैरह, इनकी जो सेल वॉल है उनमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो प्रोटीन के सोर्स जो है वो इंसानों के लिए तो बड़े सिंपल हैं कि गोश्त वगैरह या दालें वगैरह, इन तमाम में प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। दालों में एनर्जी भी होती है, प्रोटीन भी होती है। एक चीज़ मैं यहाँ भी बता दूँ कि जो प्रोटीन है ये 2 काम करती हैं, मतलब जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा की प्रोटीन है वो ना सिर्फ एनर्जी देती है और बल्कि साथ साथ अमीनो एसिड्स वगैरह भी देती है, जिनके ज़रिए दोबारा जानवर या इंसान जो है वो प्रोटीन बनाकर अपने जो है वो ये कंपोनेंट्स, जिस तरह हीमोग्लोबिन या एक्टिन, मायोसिन, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये अपने बॉडी का बनाते हैं। इस तरह जो है वो बॉडी का मैकेनिज़्म, मेटाबॉलिज्म चलता है और इस तरह जो है वो जानवर सेहतमंद होता है। तो बाकी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स या मिनरल्स या जो वाइटामिन्स हैं उसकी अलहदा मैं वीडियो बनाऊँगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, उससे भी आपको गाइडलाइन हो जाएगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने प्रोटीन्स का आपको बता दिया। अब प्रोटीन्स जो है वो इंसानों में तो आपको मैंने बताया कि गोश्त वगैरह या दालों के ज़रिए अवेलेबल होती हैं, क्योंकि हमारा सादा मैदा है तो इन्हीं चीज़ों को अच्छी तरह हज़म कर सकता है। बाकी जो रूमिनेंट्स हैं, जिस तरह भेड़ बकरियां, गाय भैंस वगैरह, या आगे सूडो रूमिनेंट्स जिस तरह ऊँट वगैरह, या आगे जो है वो हॉर्सेस वगैरह जो सीकल डाइजेस्टर्स है, मतलब आंतों में एक पोर्शन होता है सीकम, उनके ज़रिए जो है वो हज़म करते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने इनके मैदों को ऐसा बनाया कि ये चाहे घास है या दूसरी चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन तो मौजूद होती है लेकिन वो आसानी से हज़म नहीं कर सकते इंसान वगैरह, तो अल्लाह ताला ने इनके निज़ाम में इनके मैदों को ऐसा बनाया या सीकम को ऐसा बनाया जिसके ज़रिए ये इनको भी हज़म कर लेते हैं। अब वो तरीक़ाकार क्या होता है, ये ख़ुद हज़म नहीं करते बल्कि सीकम में या रूमेन में, मतलब ओजरी में बहुत सारे जरासीम पाए जाते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया भी शामिल है, प्रोटोज़ोआ भी शामिल है, यीस्ट भी शामिल है, सैक्रोमाइसिस सर्वाइज़ी, और साथ फंजाई वगैरह, बाकी भी प्रोटोज़ोआ, एल्गी वगैरह भी कुछ होती हैं। तो ये ज़रूरी होती हैं, इसलिए ये यीस्ट का फ़ायदा है, क्योंकि ये जो है लिग्निन वगैरह या जो बड़े दूसरे मालिक्यूल्स होते हैं जो हम इंसान हज़म नहीं कर सकते, तो उनको ये हज़म करते हैं, और उन्हीं को हज़म करके साथ अगर नाइट्रोजनस क्योंकि चीज़ें हों तो उनको वो कंबाइन करके अपनी सेल वाल्स या अपने
कंपोनेंट खूलियों के बनाते हैं, फिर वही जो जानदार हैं, यही प्रोटोजोआ वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ये मर जाते हैं जब आगे मैदे में जाते हैं, आधा मतलब मैदे के अगले पोर्शन में, तो वहाँ पे ये प्रोटीन्स जो हैं वो रूमिनेंट्स मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह, ऊँट वगैरह, हॉर्सेस वगैरह, मतलब घोड़े गधे, ये तमाम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेसिक मैकेनिज़्म यही है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह प्रोटीन्स जो हैं वो जानवर हज़म करते हैं। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, एक ट्रू प्रोटीन होती है, एक क्रूड प्रोटीन। ट्रू प्रोटीन TRUE और क्रूड प्रोटीन CRUDE। ये अक्सर वनडे के गटुओं पे भी लिखा होता है CP मतलब क्रूड प्रोटीन। वनडे की जो कंपोजिशन है उसमें CP या ME या DM, ये सारी चीज़ों का अलहदा मैंने वीडियो बनाई हुई जिसमें आप टैग के ज़रिए पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपने जो वंडा लिया उसकी क्या कंपोजिशन है। वो अलहदा वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पे बात हो रही है CP की। क्रूड प्रोटीन बेसिकली, पहले मैं आपको ट्रू प्रोटीन का बता दूँ। ट्रू प्रोटीन जो है वो असल प्रोटीन होती है जो कि बेसिकली बनती है अमीनो एसिड्स की मुख्तलिफ चेन्स के ज़रिए। जिस तरह मतलब ये मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके ज़रिए प्रोटीन फिर बनती है। जो क्रूड प्रोटीन है उसमें सिर्फ जो है वो मेन नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फ़र भी पाई जाती है। तो अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनको अगर सिर्फ नाइट्रोजन मिल जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट्स या बाकी फैटी एसिड्स वगैरह को, फ़ैट्स को, चिकनाइयों को इस्तेमाल करके, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाइयों को इस्तेमाल करके उसमें नाइट्रोजन ये अलहदा से मिलती है CP क्रूड प्रोटीन के ज़रिए, तो उनको वो कार्बोहाइड्रेट्स और फ़ैट्स को जो है, चिकनाइयों को, तेल वगैरह को वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब एक तीर से दो शिकार वो कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो है वो मेनली रूमिनेंट्स या हॉर्सेस वगैरह के मैदों में होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज़म कर सकते हैं। कोई ममालिया जानवर इसकी अहलियत नहीं रखता, मतलब मैदे की मतलब उसमें। तो ये चीज़ें इसलिए CP का मैंने आपको बता दिया। CP में क्रूड प्रोटीन में मेनली जो है यो यूरिया आता है और कुछ और कंपाउंड आते हैं जिनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। इसी नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके जो है वो बैक्टीरिया या जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। इस तरह ये जितनी भी दालें हैं, चने, मूंगी की दाल, माश की दाल, ये भी जब इनके पौधे होते हैं तो इनकी जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो हवा की नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके जो है वो प्रोसेस करके पौधे को प्रोटीन्स नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसके ज़रिए जो है वो इसीलिए ना सिर्फ जो है जिस तरह बरसीम, लूसन या ये चीज़ें दालें वगैरह, इनकी जो है वो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, CP या ट्रू प्रोटीन ज़्यादा होती है, बल्कि ये फिर जानवरों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये एक और बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो इसमें जो है वो उम्मीद है आपका ट्रू प्रोटीन और क्रूड प्रोटीन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। अब अगली चीज़ जो बड़ी अहम है वो मैंने आपको बताना है कि कौन सी ऐसी सस्ती चीज़ें हैं जो जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जानवरों के लिए जो है वो फ़ायदे का बाइस बन सकते हैं, जिससे आप कम ख़र्चे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध या गोश्त ले सकते हैं। क्योंकि सबसे जो कॉस्टली चीज़ें पड़ती हैं वो ट्रू प्रोटीन पड़ती हैं, मतलब जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, जिस तरह ये दालें वगैरह मैंने आपको बता दी। फिर केक्स होते हैं जिस तरह खल बनोला है, मतलब खल बनोला के बीज या बाकी कैनोला के बीज या सोयाबीन या सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज, इनको मतलब इनमें से तेल निकाल के जो पीछे चीज़ें बचती हैं उसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, 20 से 50%। मतलब हर एक की कैटेगरी की मैंने अलहदा भी बताई हुई हैं कि सूरजमुखी के बीज की क्या मतलब है कंपोजिशन और वो कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह खल बनोला का भी बताया हुआ है और बाकी और भी चीज़ों का बताया हुआ है। इसबगोल की गुल्ली है, उसमें भी तकरीबन 18% तक प्रोटीन होती है। तो ये फिर सीज़न पे भी डिपेंड करता है। किसी सीज़न में जब खल का सीज़न शुरू हो तो उसका खल सस्ती होती है। जब इसबगोल का सीज़न हो, जिस तरह आजकल सीज़न चल रहा है, तो सस्ता मिल जाता है। तो आप ले सकते हैं जहाँ पे आपको मतलब जो चीज़ सस्ती मिलती है आप थोड़ा बहुत स्टॉक कर लें अपने जानवरों के लिए, तो उसमें आपको जो है वो कॉस्ट भी कम पड़ेगी और आपके जानवरों के लिए भी फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको बता दी सस्ती। ये तो ट्रू प्रोटीन्स का मैंने बताया। सोयाबीन मील थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट होता है। अगली चीज़ जो है क्रूड प्रोटीन में जो सस्ती है वो यूरिया है। यूरिया भी आप अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका बाकायदा तरीका होता है। तो यूरिया की भी वीडियो मैंने चैनल पर बनाई हुई है, आप बेशक गूगल में लिखेंगे, इसमें यूट्यूब में डॉक्टर वहीद एहसन डाइटरी यूरिया या यूरिया का इस्तेमाल डॉक्टर वहीद एहसन आप लिखेंगे
तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी जिसमें डिटेल से तफसील से मैंने डिस्कस किया हुआ है कि यूरिया आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ। तूड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी आप ग़िज़ाइयत बढ़ा सकते हैं जिससे CP मतलब जो क्रूड प्रोटीन है वो तूड़ी की ज़्यादा हो जाती है। वैसे यूजुअली 1 से 2% होती है, लेकिन इस प्रोसेस के ज़रिए आप 8 से 9% मतलब इसकी जो प्रोटीन रेशो है वो बढ़ा सकते हैं। इस तरह बरसीम और लूसन का जो चारा है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, इसीलिए जिन आप भेड़ बकरियों को या गाय भैंसों को देंगे तो ना सिर्फ दूध बढ़ेगा बल्कि वो इससे मोटी भी होंगी, क्योंकि प्रोटीन्स एक अहम कंपोनेंट है गोश्त वगैरह बनाने में। तो ये चीज़ें हो गई। यूरिया का इस्तेमाल भी आपको मैंने बता दिया। ये तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो सस्ता भी पड़ेगा और क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होती है तो बहुत फ़ायदा भी होगा। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद है काफ़ी कंसेप्ट आपका प्रोटीन्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके इस सेशन में बड़ा फ़ायदा हुआ होगा आपका। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।